मनुष्य कर्म करता है। पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। कर्म तो कर्म है, फिर इसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है, और मनुष्य पाप और पुण्य को समझ क्यों नहीं पाता, अलग अलग क्यों नहीं कर पाता है। मनुष्य को पता क्यों नहीं चलता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, या वह पाप करता ही क्यों है। शायद मनुष्य या तो मूर्ख है या फिर अधिक चतुर है। मनुष्य यदि सामान्य अवस्था में, सामान्य दशा में रहे, मनुष्य ही रहे, तो निश्चित है कि वह सहज, सरल और सौम्य रह करके सत्यता से अपना जीवन निर्वहन करे या करता है। लेकिन जब मनुष्य सहज और सरल नहीं हो रहता, उसकी सौम्यता समाप्त हो जाती है, उसकी सत्यता जब समाप्त हो जाती है, या यूं कहे कि मनुष्य अधीर जब हो उठता है, जल्दबाजी में कुछ पाना चाहता है, बिना किए कुछ पाना चाहता है, दूसरों का कुछ पाना चाहता है, जब मनुष्य के साथ मनुष्य के मन के द्वारा छलने की दशा आ जाती है, तो मनुष्य ऐसे में जब कोई कर्म करता है तो वह पाप कर्म कहलाता है, वह बुरा कर्म कहलाता है। कर्म फलता है, फूलता है। मनुष्य को अपने किए कर्म का फल मनुष्य जन्म में और मनुष्य जन्म के बाद अन्य उसे जो जन्म मिलते हैं उनमें उसको भोगना पड़ता है। लेकिन पाप कर्म क्यों है? पाप कर्म शीघ्रता है, व्यग्रता है और मनुष्य की अधीरता है, अधिक पाने की लालसा है। पाप मनुष्य को पहले छलता है और छल ही पाप की मुख्य पहचान है, यदि मनुष्य समझ सके तो। कर्म फलता है, फूलता है। पाप भी कर्म ही है, लेकिन पाप पहले मनुष्य को छलता है, और जब वह छलता है तो मनुष्य विकारवश, दुर्बुद्धिवश इसके जाल में, इसके चुंगल में ऐसा फंसता है कि वह पाप कर्म करता ही चला जाता है। और जब इसका प्रथम दृष्टया जो फल प्राप्त होता है तो उसे वह बड़ा आनंदित और बड़ा मीठा लगता है। फल का भी एक स्थान है, फल की भी दशाएं हैं, फल की भी अवस्थाएं हैं। मनुष्य जब पाप कर्म करता है
और उसका जब उसे फल प्राप्त होता है तो शुरू में वह फल उसको बहुत मीठा लगता है, बड़ा ही रसमयी लगता है, आनंदमयी लगता है, और मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है, ढोल ढमाके बजाता है, खुशियां मनाता है, ढिंडोरा पीटता है कि देखो मैंने ये पा लिया है, मैंने ये किया। लेकिन वही जिसका वो ढिंडोरा पीट रहा था, जिसके लिए खुशियां मना रहा था, जिसके लिए आनंदित हो रहा था, जब उसका असल स्वरूप सामने आता है तो मनुष्य केवल रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर वह रहम की भीख मांगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं जानता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। इसलिए मनुष्य को यदि पाप कर्म से बचना है तो वह किसी छलावे में ना आए, व्यग्र ना हो, अधीर ना हो, उत्सुक ना हो, और अपनी सहजता, सरलता और अपनी सौम्यता और शुद्धता ना छोड़े, सत्यता ना छोड़े, तभी मनुष्य पाप कर्म से बचा रह सकता है। और यदि मनुष्य पाप कर्म से बचा रहेगा तो उसके सदकर्म का जो उसे सदफल प्राप्त होगा वो सदैव ही उसके लिए आनंदित होगा, सुखमयी होगा, रसमयी होगा, और मनुष्य अपने जन्म का मनोरथ सिद्ध कर पाएगा। अपने जीवन को सफल करता हुआ वह अपने धाम को, अपने निज धाम को पुण्य वापस चला जाएगा। और यदि पाप कर्म करेगा, पाप कर्म करता रहेगा तो वह इस संसार में नाना प्रकार के जीवों के रूप में, आत्माओं के रूप में भटकता रहेगा। पाप से बचे, पुण्य करे, सदकर्म करे, जन्म सिद्ध जीवन सफल करे।